वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज के इस अंक में हम बहुत रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है कि प्रेगनेंसी में जब नाक बंद हो जाती है तो तब क्या करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि शरीर भारी भारी लगता है और डायफ्राम ऊपर आने के कारण सांस नहीं आता है, और ऊपर से नाक बंद हो जाए तो रात को ठीक से सो नहीं पाती हैं, दिन में थकी थकी रहती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में जुकाम हो तो सबसे पहले आप अपने घरेलू तरीके इस्तेमाल करें, जैसे अनुलोम विलोम। दूसरा, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा पोजीशनिंग चेंज करके देखिए, जो बंद नाक है उसको ऊपर की तरफ करिए साइड में करवट लेते हुए, और स्टीम ले लीजिए। इन सब तरीकों से नाक काफ़ी हद तक खुल सकता है। अगर फिर भी नाक ना खुले तो सलाइन इरिगेशन, कुछ ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में या स्प्रे अवेलेबल है सलाइन इरिगेशन के या नमकीन पानी के। जैसे कि मैं आपको एक स्प्रे दिखा रहा हूँ। ये स्प्रे आप नाक में डालिए, देखो ये कैसे अच्छा सा इसको नाक में डालिए, तो सिर्फ इसको जितनी बार भी डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इससे नाक खुल सकता है। फिर भी आप, अगर आपका नाक नहीं खुले तो आप, हो सकता है तो अपने पास के ईएनटी डॉक्टर से सलाह लें। कुछ टिप्स मैं फर्दर देना चाहता हूँ। बंद नाक तुरंत खोलने वाले ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल हैं। 2 बूंद नाक में डालते ही नाक तुरंत खुल जाता है। अगर आप वो इस्तेमाल करने की सोच रही हैं तो आप कर लीजिए, बट उसको मैक्सिमम 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों? एक तो उसकी आदत बन जाती है, दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रॉप्स, और दूसरा इसमें रिबाउंड कंडीशन होता है। जैसे ही ड्रॉप का असर खत्म होता है नाक और ज़्यादा बंद होता है। तो देखिए, वो जो वंस इन ए वाइल ठीक है, बट उसकी आदत नहीं डालना है। अगर आपको जुकाम रहने की टेंडेंसी पहले से ही है तो फिर आई थिंक आप अपनी ईएनटी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ईएनटी डॉक्टर वो डिफरेंशिएट करेगा कि आपका जुकाम एलर्जिक है या नॉन एलर्जिक है। एलर्जिक मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ से के संपर्क में आने से आपको छींके बहुत आएंगी, नाक बंद हो जाएगा। और नॉन एलर्जिक होता है कि जिसमें छींके नहीं आएंगी, बट नाक फिर भी बंद होगा और नाक बह भी सकता है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और कई बार अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं और बहुत सारी कंडीशन से, बहुत सारी दवाइयों से, जैसे ब्लड प्रेशर की गोली से, डिप्रेशन की दवाइयों से, एंजाइटी की दवाइयों से भी नाक बंद हो जाता है, तो वो सब नॉन एलर्जिक के कास में आते हैं। एक स्पेशल कंडीशन है नॉन एलर्जिक की प्रेगनेंसी में, जब नाक कम से कम 6 हफ्ते के लिए बंद होती है और डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद नाक खुल जाती है, उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन बहुत सीवियर हो सकती है, तो इसमें आप अपनी ईएनटी डॉक्टर से मिलिए, वो आपको हेल्प करेंगे नाक खोलने में। अगर इसके साथ कोई आपको वायरल हुआ है या बैक्टीरियल हुआ है, या आपको सर में दर्द हो रहा है, या नाक से एकदम पका हुआ बलगम जैसा रेशा आ रहा है, तो हो सकता है आपको उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो। तो उसमें जो कॉमनली अवेलेबल पेनिसिलिन या फिर सेफलोस्पोरिन बेस्ड एंटीबायोटिक हैं, वो आपकी ईएनटी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। और इसमें प्रेगनेंसी में थोड़ी डोज भी ज़्यादा रखी होती है, क्योंकि आपका वेट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो प्रेगनेंसी में आप अपने जुकाम को यूं ही इग्नोर मत करिए। अगर आपको आपकी नाक बंद हो रहा है तो जो देसी तरीके मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं उन्हें इस्तेमाल करिए। नहीं ठीक हो रहा है तो आप अपनी ईएनटी डॉक्टर से मिलिए, वो आपके एलर्जिक नॉन एलर्जिक में डिफ्रेंशिएट करके आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जिससे आप पहले से बेटर हो जाएंगे। कई तरह के स्टीरॉयड नीडल स्प्रे भी प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। ज़्यादातर स्प्रे सेफ हैं, बट जो सबसे हाईली रिकमेंडेड है वो ब्यूटेसोनाइड बेस्ड नीडल स्प्रे है, वो दिया जा सकता है। वो तभी देते हैं जब आपकी टिपिकल एलर्जिक हिस्ट्री हो, तो वो भी रिकमेंड किया जा सकता है। और ओरल डीकंजेस्टेंट मेडिसिन जैसे सूडोफेड्रिन वगैरह नहीं देनी चाहिए। और एंटी एलर्जिक भी, अगर टिपिकल आपकी एलर्जिक हिस्ट्री है तो सेट्रिजिन या लॉर्टेडिन को सेफ माना गया है। उसको भी बहुत मिनिमम डोसेज में, मे बी हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन जरूरत पड़ने पर रोज भी दिए जा सकते हैं। मुंह से खाने वाले स्टेरॉयड बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। स्टेरॉयड नेजल स्प्रे मैंने बोला वो दिए जा सकते हैं। वो भी अगर आपके सिम्टम इतने सीवियर हो तो फिर रेगुलर बेस पे उन्हें स्टार्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 12 हफ्ते, उन दौरान कम से कम मेडिसिन यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये वही पीरियड है जब बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको
फ़ायदा होगा। और आप बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, अगर दिक्कत है तो अपनी ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ईएनटी चैनल।